Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In this video, I'm going to discuss about trial and error theory, or you can also see it bond theory, pleasure pain theory, stimulus response theory, and this theory was proposed by Thorndike. Alright. So according to him, learning take place through a process of approximation and correlation. ठीक है, जो एनिमल लिया था थ्रॉन्डाइक ने दैट इज कैट. ठीक है, और कैट को उन्होंने पजल बॉक्स में रखा हुआ था. ठीक है, यानी कि जो बॉक्स थ्रॉन्डाइक ने लिया था अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के एक्सपेरिमेंट के लिए, उस बॉक्स को हमने बोला है पजल बॉक्स. अब उस कैट के पास उस पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए एक पजल था, और बार बार उस चीज़ को जब कैट कर रही थी, लाइक पजल बॉक्स में घूम रही थी, अपना वो बाहर आने का गेट ढूंढ रही थी, तो हिट एंड ट्रायल यानी कि बार बार प्रयास करने की वजह से उसने लर्निंग की या उसे रास्ता मिल गया. ठीक है, पहली बार में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, दूसरी बार में थोड़ी कम, और तीसरी बार में और ज़्यादा कम. क्यों? क्योंकि कैट उस पजल बॉक्स से डील करना सीख गई थी. किसकी वजह से? बार बार ट्राई करने की वजह से. एंड E.L. थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है. ये क्वेश्चन आपसे बार बार टैट में पुट किया जा सकता है. इन्होंने बहुत सारी साइकोलॉजी के वर्क्स किए हुए हैं. बहुत सारे एनिमल्स, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं. ठीक है, So learning is the result of association between stimuli and response. Alright, तो stimuli यहाँ पे क्या है? फिश है, और मोटिवेशन क्या है? स्मेल, एंड ड्राइव इज हंगर. ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट जो था उसमें पजल बॉक्स में एक कैट थी, कैट को बाहर आना था, फिश को खाना था. ठीक है, तो क्या था स्टिमुलाई जिसकी वजह से कैट रिस्पॉन्स कर रही है? ये कैट जो है अपना रिस्पॉन्स दे रही है फिश. ठीक है, क्योंकि उसे वो फिश खानी थी. बट मोटिवेशन क्या थी यहाँ पे? फिश की स्मेल, जो खुशबू आ रही थी, जो कैट का मन कर रहा था, उस मोटिवेशन थी वो. और ड्राइव क्या था? हंगर. यानी कि ड्राइव होना भी तो ज़रूरी है. अगर वो हंगरी ही नहीं होती तो वो बाहर ही क्यों आती? ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लॉज ऑफ लर्निंग, देन प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, जिसमें कि 3 बेसिकली हमारे पास लॉ रहते हैं, एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में 8 लॉज रहते हैं. टोटल हमारे पास 11 लॉज रहते हैं. ठीक है, सो प्राइमरी लॉ में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, देन लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज. लॉ ऑफ रेडीनेस हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन है लर्निंग के लिए, सबसे पहले तो वो रेडी होना चाहिए. ठीक है, विदाउट रेडीनेस आप लर्निंग नहीं करवा सकते हैं. देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, की प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्शन आएगी, बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आएगी. देन लॉ ऑफ इफेक्ट, कि पॉजिटिविटी भी तो आनी चाहिए. अगर आप किसी चीज़ क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो वो नेगेटिविटी देगा. ठीक है, तो आप शायद नेक्स्ट टाइम ना करें, बट पॉजिटिविटी मिलेगी तो आप बार बार करेंगे. देन लॉज ऑफ लर्निंग के जो सेकेंडरी हमारा लर्निंग का लॉ था, उसके अंडर ये 8 लॉ आते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.